द पावर रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज P and it radiates maximum energy at wavelength lambda naught. If the temperature of the black body is now changed so that it radiates maximum energy of 3/4 lambda naught, the power radiated is Np. N की वैल्यू निकालनी है। देखो हमें पता है पावर रेडिएटेड होती है ना, उसका फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, सिग्मा ए एप्सिलॉन टी की पावर 4। ठीक है, टेम्परेचर में चेंज किया है, आपको निकालना है पावर में चेंज, यानी कि आपको निकालना है पी डैश और डिवाइड बाय आपको निकालना है टी डैश। टी और टी डैश की 4 पावर का रेशो निकालना है, ये सब तो सेम कॉन्स्टेंट रहेंगे, वहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, पी डैश। अब देखो आपको चीज़ दी हुई है, वो दी हुई है वेवलेंथ की टर्म्स में, आपको जाना है टेम्परेचर पे, तो आपको क्या पता है कि जो वेव डिस्प्लेसमेंट लो है उसमें लैम्डा टी क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है ना। तो लैम्डा 1 T1 इक्वल आ जाएगा लैम्डा 2 T2 के। लैम्डा 1 की वैल्यू दी हुई है लैम्डा नॉट, लैम्डा 2 की वैल्यू दी हुई है 3/4 लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट टी इक्वल टू 3/4 लैम्डा नॉट टी डैश। ठीक है, आपको निकालना है पी बाई पी डैश, जो किसके बराबर आएगा, टी बाई टी डैश होल टू द पावर 4। तो यहाँ से टी और टी डैश का रेशो आ जाएगा, टी बाई टी डैश क्या आ जाएगा, 3/4। तो ये हो जाएगा अपने पास 3/4 की पावर 4 का रेशो। यहाँ से पी डैश की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 4/3 इस पूरे की पावर 4, और साथ में अपने पास आ जाएगा पी वाली टर्म, रेशो ही निकालना है, सॉरी पी तो बाय में ही रहेगा, तो 4 की पावर 4 और बाय में 3 की पावर 4, वही अपना वैल्यू आ जाएगा, वो आ जाएगा 256/81। नेक्स्ट अपने पास है टू रोड्स ए एंड बी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर वेल्ड टुगेदर एज शोन इन द फिगर। द थर्मल कंडक्टिविटी आर K1 एंड K2। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपोजिट सिस्टम इज, आपको क्या दे रखी है, दोनों के थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई है K1 और K2, पूरे सिस्टम की निकालनी है इस वाले की। तो देखो आपको पता है रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है थर्मल कंडक्टिविटी वाले केस में, D बाय में K1A। अब आपको पता है ये दोनों किस में है अपने पास, पैरेलल में, तो बस दोनों का फॉर्मूला लगा दो, 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2। तो K1A बाई डी प्लस में K2A बाई डी, डी कॉमन निकल आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा K1A प्लस K2A, ए बाहर, K बाय में A इंटू डी। बस यहाँ पे देखो एक ट्विस्ट क्या है, आपको क्या पता है इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, K1 प्लस K2 बाय में 2। यहाँ पे आपको K1 प्लस K2 दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ K इक्विवेलेंट, ये आ गया ना, ट्वाइस ऑफ K इक्विवेलेंट, ए अपने पास था बाय में डी, तो K इक्विवेलेंट K1 प्लस K2 बाय में 2, वही आपको निकालना था।